ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तीन चीज़ें कवर करनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ऑडिटर्स ड्यूटीज़। तो मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिस्कशन प्रेजेंटेड इन FRF provides a reference to the auditor in determining materiality. तो पहला तो प्रोफेशनल जजमेंट, फर्स्ट थिंग इज प्रोफेशनल जजमेंट एंड सेकेंड थिंग इज डिस्कशन प्रेजेंटेड इन FRF। ठीक है, जिससे ऑडिटर रेफरेंस निकालता है मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए। इफ FRF डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन, following can be referred. First, misstatements including omissions expected to influence the economic decision of users, size or nature of misstatements in surrounding circumstances, common financial information need of the users as a group. Performance materiality, the amount set by auditor at less than materiality for FS as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for FS as a whole। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में एक ऑडिटर एक अमाउंट सेट असाइड करता है, ठीक है, at less than materiality for an FS as a whole to reduce an appropriately low level, यानी एक अमाउंट फिक्स कर लिया, इससे ऊपर है तो इससे ऊपर मटेरियल, इससे नीचे नॉट मटेरियल। और ये डिफाइन करते टाइम वो कोशिश करता है कि टोटल अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एग्रीगेट में अप्रोप्रिएटली लो लेवल पे रहें। ठीक है, मिसस्टेटमेंट्स ज़्यादा अगर हैं तो वो मटीरियल ना हो, और अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं तो कितना मटीरियल कंसिडर किया जाएगा, उस चीज़ को डिफाइन करना इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। सो the amount set by auditor at less than materiality for financial statement as a whole to reduce risk to an appropriately low level, the probability that the aggregate of undetected and uncorrected misstatements exceeds materiality for FS as a whole। उसके बाद है ऑडिटर्स ड्यूटीज़। Upon the establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the FS as a whole। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद ऑडिटर डिटरमाइन करता है मटेरियलिटी फाइनेंशियल लेवल पे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। और materiality level for specific transactions for which misstatements of lower amount be expected to influence the economic decision of users। यानी कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी जिसमें मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लोअर अमाउंट यानी कम अमाउंट का भी मिसस्टेटमेंट है, पर वो मिसस्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूज़र, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को डिटरमाइन करना जिसमें मिसस्टेटमेंट्स ऑल दो कम है पर स्टिल दे आर केपेबल ऑफ अफेक्टिंग द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। तीसरा है डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर पर्पस ऑफ असेसिंग द risk of material misstatements and determining the NTE of further audit procedure। ठीक है, तो तीसरे में हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिफाइन करते हैं, जो कि रॉमम कहते हैं असेस करने के लिए हेल्पफुल होता है, और फर्दर NTE डिफाइन, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर का NTE डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो ऑडिटर का 3 ड्यूटी है, पहले तो डिटरमाइन करो मटेरियलिटी एट FS लेवल एज ए होल। दूसरा है कि अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जिसके लिए मिसस्टेटमेंट लोअर अमाउंट का भी एक्सपेक्टेड है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजन तो वो ऑफ यूज़र्स का, तो वो डिटरमाइन करो। और तीसरा है डिटरमाइन करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ताकि रॉमम असेस हो सके और NTE और फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर डिटरमाइन हो सके। ठीक है, 3 चीज़ हो गया ऑडिटर का। रिविजन ऑफ मटेरियलिटी, कई बार ऐसा होता है कि ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड ऑडिटर टू हैव डिटरमाइन अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली, auditor shall revise materiality for the FS as a whole and if required for particular class of transaction, account balance और disclosure।
ठीक है। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन बाद में आता है, पता चलता है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के पास पहले होता तो वो शायद वो दूसरा लेवल ऑफ मटीरियलिटी डिफाइन करता, पर क्योंकि अब वो बाद में आया है और ये ज़्यादा मटीरियल हो सकता है, तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर इफ अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लोअर मटीरियलिटी दैन द इनिशियली डिटरमाइंड इज अप्रोप्रिएट, यानी बाद में जैसे ऑडिटर को पता चला कि कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है और कुछ भी स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है कि ये जितना मटीरियलिटी हम अज्यूम किए थे उससे कम भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन कहते हैं वेदर इट इज़ नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड वेदर द एंट्री ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर रिमेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये होता है ये ऑडिटर के कंक्लूजन के ऊपर होता है। ठीक है, रिविजन ऑफ मटीरियलिटी। और judgment of materiality provides a basis for determination of NTE of RAF, identifying and assessing RMM and NTE of further audit procedure, same like auditor's duty. ठीक है, मटेरियलिटी का जजमेंट क्या प्रोवाइड करता है बेसिस, ये तीन चीज़ का, और ये तीन ही चीज़ ऑडिटर की ड्यूटीज़ भी होती है। और यूज़ ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। Percentage is often applied to chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the FS as a whole. ठीक है, परसेंटेज बहुत कॉमनली यूज़ होता है एज अ चूजन बेंचमार्क, बहुत कॉमनली मटेरियलिटी डिफाइन करने के लिए एट FS लेवल पे। फैक्टर्स इफेक्टिव आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, उसमें आता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, items on which attention of users of particular entities financial statements tends to be focused, nature of the entity, where the entity is at its life cycle, the industry and economic environment in which the entity operates, चौथा एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज़ फाइनेंस्ड, और पांचवा है रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। ठीक है, तो एलिमेंट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट, सेकेंड की यूजर्स का अटेंशन कौन सी इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा जाता है, थर्ड एंटिटी का नेचर क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कैसे एंटिटी ऑपरेट कर रही है, चौथा एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उस कैसे फाइनेंस्ड है, पांचवा रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। सो दिस वाज essay 320 materiality in planning and performing an audit.